दोस्तों कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि आप सभी डिस्काउंट पढ़ रहे थे ना। और आपने बहुत सारे प्रश्न किए डिस्काउंट के और बहुत मज़े से किए। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट था, शानदार विधियाँ थी और शानदार क्या थे, सवाल थे ना। अब बारी है नए अध्याय की, क्योंकि आपने डिस्काउंट पूरा पढ़ लिया, कुछ भी नहीं छूटा है आपका डिस्काउंट में, ठीक है ना। अब आप पढ़ेंगे बेईमान दुकानदार, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, बिल्कुल आराम आराम से सब कुछ क्लियर करते चलेंगे, ठीक है ना। बेईमान दुकानदार क्या होता है और ये बेईमानी करता कैसा है दुकानदार, ये समझेंगे पहले। तो देखो, मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी दुकानदार होगा, ठीक है, तो जैसे कोई वस्तु है और 100 रुपये है उसकी कीमत, ठीक है, और वो बोला आपसे कि भैया मैं तो 150 में बेचूंगा, 50 का प्रॉफिट चाहिए हमको। और ये प्रॉफिट क्यों चाहिए, क्योंकि मैं बेईमान हूँ। ऐसा होता क्या, बोलो। कोई भी बोलेगा अपने मुँह से कि मैं बेईमान हूँ? कोई नहीं बोलेगा, बिल्कुल नहीं बोलेगा। वो तो यही कहेगा, नहीं कहीं पड़ता ही नहीं है भाई साहब, मिलता ही नहीं पैसा, है ना। तो ऐसे ही बातें करते हैं दुकानदार। तो आपको भी समझना है कि वो बेईमानी रुपयों पे तो कर ही नहीं सकता। अब करेगा कैसे, वो करेगा तौल पर, या वजन बोलते हैं इसको। तो वजन होता है ना, उसी पर करेगा बेईमानी। अब करेगा कैसे, ऐसे करेगा जैसे कोई वस्तु है और 1000 ग्राम तौल के देनी है। जैसे चीनी है, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम तौल के देनी है, तो वो आपको कितना तौल देगा, 950 ग्राम या 900 ग्राम तौल देगा। तो इसमें हो रहा है, इसमें वज़न में। बात समझ में आ रही है। तो वज़न में ही बेईमानी करता है, रुपयों में कभी बेईमानी नहीं करेगा। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, लिखना है लिख लीजिए, जो करना है वो कर लीजिए। लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर कोई भी दुकानदार बेईमानी कर रहा है तो वो कहाँ करेगा, वज़न पे, रुपयों पे नहीं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। चलो अब क्या समझेंगे कि आप यहाँ से ना एक बात और समझ लो कि जो वज़न होता है ना, वज़न वह व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 किसके, व्युत्क्रमानुपाती होता है मूल्य के। कैसे, ये बात तो समझ में भी नहीं आई। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 ग्राम है कोई वस्तु, 100 ग्राम देनी थी दुकानदार को, ठीक है, लेकिन वो तौल कितना रहा है, 80 ग्राम, ठीक। अब अनुपात बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 पंचे 100 और 20 चौके 80, 5:4 क्या होगा। ये तो वज़न में अनुपात है, वज़न में, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहूँ कि मूल्य में अनुपात निकालूँ, तो जैसा कि आप जान रहे हैं और देख पा रहे हैं कि वज़न है वो व्युत्क्रमानुपाती है मूल्य के, है ना। तो वज़न क्या हो जाएगा, इसका 5:4 है, तो मूल्य कितना हो जाएगा, 4:5। जस्ट उल्टा, जैसा है, जैसे अगर वज़न 5:4 तो मूल्य 4:5, उल्टा हो जाएगा। मैं आपसे कहूँ कि वज़न है A/B, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि B/A क्या होगा, मूल्य का अनुपात। बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक। ये आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है, कि उल्टा होता है। वज़न का संबंध मूल्य से तो है, लेकिन कैसा है, उल्टा, कि वज़न मूल्य का उल्टा और मूल्य वज़न का उल्टा, ठीक। बात समझ में आ रही है ना, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। अब मैं आपसे कहूँ कि जो दुकानदार है वो थोड़ा शातिर है, और वो क्या करता है, वो खरीदते समय भी बेईमानी करता है और बेचते समय भी। तो खरीदते समय और बेचते समय और बेचते समय क्या करता है, बेईमानी करता है, ठीक है ना। एक कहानी है। अब ये कहानी कैसी है, मतलब ये है कि 10 ग्राम उसको मिलनी थी, कोई भी वस्तु है और 10 ग्राम तौल में मिलनी थी, लेकिन वो ला के कितना आ रहा है, 11 ग्राम, क्योंकि खरीदते टाइम क्या कर रहा है, बेईमानी। बात समझ में आ रही है। अगर 100 ग्राम वस्तु मिलनी थी तो वह ला कितना रहा है, 110 ग्राम, बोलो हाँ है ना। अगर 1000 ग्राम वस्तु मिलनी थी तो वह ला कितना रहा है, 1100 ग्राम, बोलो हाँ है ना। तो एक कहानी है, ठीक है ना। ये भी समझना है कि वह कैसे बेईमानी कर रहा है खरीदते और बेचते समय, ठीक है। तो खरीदते समय की मैंने कहानी रख दी आपके सामने कि 10 ग्राम अगर वस्तु मिलनी थी तो वह ला कितना रहा है, 11 ग्राम, मान लिया, ठीक है। ये नहीं कि इतना ही कर रहा है कि 10 अगर करेगा तो 11, 100 करेगा तो 110, ऐसा नहीं है। सवाल जैसे डिज़ाइन होगा उस हिसाब से करेंगे। ये तो हमने मान लिया कि 10 ग्राम मिलना था, मान लिया कि 11 ग्राम लेके आ रहा है।
मान लिया 100 ग्राम मिलना था और 110 ग्राम लेके आ रहा है, ऐसे ही तो ठगेगा? बोलो नहीं ठगेगा ना? हाँ, तो ऐसे ही ठगेगा। बात समझ में आ गई? इतनी बात अगर क्लियर है, और मैं अब आपसे कहूँ कि जो भी ये होगी ना ठगी, जो भी मतलब बेईमानी करेगा दुकानदार, वो सब क्या होगा? लगातार। बस लगातार का मतलब क्या होगा? आप लगा पाओगे क्या? वही वाली विधि, सक्सेसिव वाली, ठीक है ना? चलो अब करते हैं सीधे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बोला है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, ठीक है, किंतु 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मेरे प्यारे भाइयों सुनो, दुकानदार क्या बोला कि मैं क्रय मूल्य पर ही वस्तु को बेच रहा हूँ, ये बोलता है, तो आपको क्या लगेगा? अरे यार वो तो 100 की ला रहा है और 100 की ही बेच रहा है, बहुत अच्छा दुकानदार है। लेकिन असल में कर क्या रहा है? वो 900 ग्राम का क्या कर रहा? बाट प्रयोग कर रहा है ना। मतलब तात्पर्य ये है कि 1000 ग्राम का करना चाहिए बाट प्रयोग, और कर कितने का रहा है? 900 ग्राम का। अब अनुपात बनाएंगे तो बनाएंगे आप अनुपात, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो 10:9। ये क्या होगा? ये तो वजन का अनुपात है, वजन का, है ना। और आपको लाभ प्रतिशत चाहिए, लाभ तो भैया रुपयों पे होगा, तो मूल्य का अनुपात चाहिए आपको। तो मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा? बोलो 9:10। बोलो हाँ है ना? हो जाएगा ना। अब बोलता है कि लाभ चाहिए, लाभ तो मतलब क्या है? रुपए कहाँ से? देखो 9 से उसको 10 मिल रहे हैं रुपए, तो एक रेशियो ज़्यादा मिल रहा है, और किसके सापेक्ष? 9 के सापेक्ष, गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत में चाहिए, तो 1/9 गुणा 100 होता है 11.11%। खत्म, उत्तर हो गया। बी ऑप्शन आपका सही हो गया। बोलो इतना सरल कुछ हो सकता है क्या? इससे सरल नहीं हो सकता, इसका मेथड ये सबसे सरल है। बताओ आया ना मज़ा? मज़ा आया ना? आराम से हो गया, कुछ था ही नहीं इस प्रश्न में। तो अगला सवाल देखो कितना सरल है। क्या है? बोला है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, बोलता है कि मैं तो क्रय मूल्य पर बेच रहा हूँ। अच्छा ऐसी बात है। फिर क्या बोला कि खरीदते और बेचते समय 10% वजन का घपला करता है। देखो 10% वजन का कर रहा घपला, मतलब ये है कि अगर 1000 ग्राम उसको मिलना चाहिए था, जब वो खरीद के ला रहा था ना, तो 1000 ग्राम लाना चाहिए था, लेकिन लाया कितना? 1100 ग्राम। क्यों? क्योंकि 10% वजन का क्या कर रहा है? घपला। अनुपात बनाएंगे ना, अनुपात, माफ कीजिए, अनुपात बनाएंगे ना, तो क्या बना? 10 से 11 का। अब खरीदते समय कर रहा है, तो खरीदते समय जो वजन का अनुपात होगा वही मूल्य का अनुपात होता है। ये आप गांठ बांध लो, ध्यान रखो ये बात को, कि खरीदते समय जो वजन का अनुपात होता है वही मूल्य का अनुपात होता है। ये बराबर होता है कब? जब वह खरीदता है, ठीक है ना। अब बेचते समय क्या करेगा? बेचते समय 10% वजन का फिर से घपला करना है, मतलब 1000 की जगह पे कितना बेचना है? कितना कम तौलेगा? 900 ग्राम तौलेगा ना। तो भाई अनुपात क्या होगा? 1000 की जगह कितना? 900 ग्राम। तो अनुपात होगा वजन में 10:9 का, लेकिन आपको तो चाहिए मूल्य में, तो क्या हो जाएगा? 9:10। बोलो हाँ है ना? बात समझ में आ रही कि ये तो भैया क्या है? ये तो वेट है, वेट है ना, 10:9। लेकिन आपको मूल्य चाहिए, क्योंकि आप यहाँ क्या रख रहे हो? मूल्य रख रहे हो ना, रख रहे हो ना। तो आप क्या रखोगे? वेट का उल्टा कितना? 10:9 का 9:10। अब मैं आपको कहूँ कि देखो ये तो क्या था? लगातार। तो आप इसको काट सकते हो। कैसे? ये 10 से 10 कट जाएंगे, 9 से 11। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 2 अनुपात का। किसके सापेक्ष? 9 के सापेक्ष, गुणा 100। तो 2/9 गुणा 100 हो जाएगा आपका 22.22%। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रश्न में समझने वाली बात क्या थी? तो आप समझो, दिमाग लगाओ जरा, कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा लिखा है कि खरीदते और बेचते समय घपला हो रहा है, दुकानदार घपला करता है, तो खरीदते समय जो वजन का अनुपात होगा ना, वही मूल्य का अनुपात होगा। बस ये समझाने की कोशिश कर रहा था मैं आपको, ये समझाने की कोशिश कर रहा था। जैसे 1000 ग्राम क्या करेगा? मिलना चाहिए था, लेकिन वो ला कितना रहा है? 1100 ग्राम। तो अनुपात क्या बना? 10:11। ठीक है, तो मूल्य भी यही होगा, 10:11, और ये भी मूल्य है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? आगे चले, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसका उत्तर बता दिया था ना मैंने,
ये आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला तीसरा क्या है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर तरबूज बेचता है। देखो अब लाभ हो रहा है तो वो तो सीधा सीधा होगा ना, रुपयों में होता है, आपको पता है कि मतलब 10 की वस्तु 11 में बेच दी गई, ठीक है कोई बात नहीं। किंतु वजन में 10% का क्या कर रहा, घपला। अच्छा इसका मतलब 1000 ग्राम तौलना चाहिए था और तौल कितना रहा है बंदा, 900 ग्राम। तो अनुपात बनाएंगे तुरंत, 10:9। ये किस में है, ये है वजन में, है ना वजन में, तो आपको रुपयों में चाहिए तो क्या हो जाएगा 9:10, खत्म काम, कुछ बचता ही नहीं है प्रश्न, इस प्रश्न में जब आप इतना कर लेते हो। तो 10 से तो 10 कट गए, ये 9 से क्या हो गया 11, कितना 2 का लाभ हो रहा ना 2 का, और किसके सापेक्ष 9 के सापेक्ष गुणा 100, कितना आएगा इसका, सी ऑप्शन इसका आ जाएगा 22.22%। कुछ नहीं था, बोलो ये तो वेट है ना भैया, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ये देखना है आपको कि वजन में क्या था अनुपात और मूल्य में आप क्या बना रहे हो, बस ये ध्यान रख लिया ना, समझो हो गया, कुछ नहीं है फिर, ठीक है ना। चलो अगला सवाल। ओहो ऐसे सवालों में कभी कभी अंकित मूल्य भी दे देता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल परेशान तो होना ही नहीं है, बिल्कुल आराम से लगाएंगे। क्या है, बोला गया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% ज़्यादा अंकित करता है, मतलब 5 की वस्तु पर कितने रुपए का टैग लगा दिया, 6 का। बात समझ में आ गई कि 20% ज़्यादा अंकित करता है, आपने पढ़ लिया है डिस्काउंट, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए इसमें कि अंकित मूल्य ज़्यादा हो जाता है, कितना देखो 5 की थी वस्तु और एक ज़्यादा तो कितना हो गया 6। अब 10% की छूट देगा, तो 10% की छूट देगा तो वो भी तो रुपयों में देगा ना, तो कितना बोलो, बताओ आप ही बताओ कितना, 10 से 9 हो जाएगा ना। अब 100 ग्राम कम तौलता है, 100 ग्राम कम, मान लिया कि 1000 ग्राम तौलना चाहिए था, 100 ग्राम कम तौलेगा मतलब 900 ग्राम तौलेगा ना, तो अनुपात बनाएंगे फटाफट, तुरंत बनाएंगे, तो क्या बनेगा 10:9। ये क्या है मेरे भाई, ये वज़न है और आपको रुपए चाहिए, क्योंकि यहाँ आप क्या रख रहे हो रुपए, तो क्या हो जाएगा 9:10 हो गया। देखो क्या क्या कट रहा है, 9 से तो 9 कट गए, 10 से 10 कट गया, यहाँ 5 निकला, यहाँ 6, कितने का प्रॉफिट हो रहा, 1 का, किसके सापेक्ष 5 के सापेक्ष, और गुणा 100, काट दो 20%, उत्तर आ गया, डी ऑप्शन आपका सही हो गया। कुछ है ही नहीं, आसानी से हो गया, कुछ था क्या, जैसे सवाल बोलता गया वैसी वैसे तो किया, ये रुपए हैं, ये रुपए हैं और ये रुपए हैं, लगातार हो रहा है, लगातार होगा तो मतलब कि सक्सेसिव है तो आप लगा सकते हो, फिर तो है ही, फिर तो हर चीज़ है आपके पास, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो एक आदमी 10% लाभ पर कोई वस्तु बेचता है, 10% लाभ पर बेच रहा है तो रुपयों में होगा, तो मतलब 10 से 11 लाभ हो रहा है ना, तो मतलब 10 की वस्तु 11 में बेच रहा है, ये रुपए ही तो हैं। अब बोला है कि वजन का उपयोग करता है जो वास्तविक से 20% कम है, मतलब 1000 ग्राम अगर तौल के देना है तो वो वजन कितना 20% कम, 1000 का 20% कितना होगा मेरे प्यारे भाइयों, बताओ कितना होगा, तुरंत निकालो। तो आप कहोगे कि गुरुजी आएगा 200 ग्राम, आएगा ना, आएगा, तो 200 ग्राम कम तौल रहा है तो कितना है 800, 1000 से 800 ग्राम तौल रहा है, तो आप अनुपात बना लो तुरंत, लो बन गया अनुपात, 10:8 का बनाना। ये क्या है, ये वजन है भैया, वजन, और आपको क्या चाहिए मूल्य, तो 8 से 10, बस कि सक्सेसिव है, 10 से 10 कट गए, 8 से 11, कितना प्रॉफिट हुआ 3 का, किसके सापेक्ष 8 के सापेक्ष, गुणा 100, 3/8 गुणा 100 होता है 37.5%, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, बताओ जैसे सवाल बोले वैसे करो ना, कर लोगे उत्तर भी आ जाएगा, नहीं करोगे फिर आप दिक्कत आपको ही है, ठीक है, क्योंकि और जो व्यक्ति है ना, और जो लड़के हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो ये सवाल इतना ही सेकंड में और ऐसे ही विधि से लगा रहे हैं, तो आपको भी ये सीखनी पड़ेगी, नहीं आती है कोशिश करो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मैं कहता हूँ 6 बार में आएगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी जहमत उठाइए, आप जरूर कर पाएंगे, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न ये लिखा है, बोला गया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है,
लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कुछ कम वजन का प्रयोग करता है तो उसे पूरे सौदे पर 25% का लाभ होता है। तो बताओ 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने किलोग्राम का प्रयोग किया गया था। ओहो क्या सवाल है, बहुत मज़ेदार, मज़ा आ जाएगा। देखो एक जगह प्रतिशत लिखा है, कहीं लिखा है ना, देखो ए, और उसके पहले लिखा है पूरे सौदे में हो रहा 25% का लाभ, पूरे सौदे में। अच्छा 25% का लाभ पूरे सौदे में हो रहा है, इसका तात्पर्य ये है कि जैसे 4 की वस्तु होगी तो 5 में बेची जा रही होगी, मूल्य यही तो होगा, मूल्य है ना, है ना। अब लास्ट में लिखा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने किलोग्राम प्रयोग किया गया था। वजन चाहिए, वजन। मूल्य में तो आपका अनुपात है 4:5, वजन में कैसे निकलेगा गुरुजी। वजन में वजन में तो बताया है, मूल्य का उल्टा ही तो होता, मतलब 5:4, मतलब 5 रेशियो तौलना चाहिए और तौल कितना रहा है 4 रेशियो। अब सवाल में लिखा है कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कुछ कम वजन का प्रयोग करता है, मतलब सवाल के अनुसार कितना तौलना चाहिए 1 किलोग्राम, और जैसा हमने लगाया है सवाल वैसे कितना तौलना चाहिए 5 रेशियो तौलना चाहिए कि नहीं। ये आपने वजन का निकाला है तो 5 रेशियो बराबर 1 किलोग्राम अर्थात 1000 ग्राम। बोलो लिख सकती ना, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम ही तो होते हैं, तो 1 रेशियो बराबर आप निकालेंगे तो आएगा 200 ग्राम। बोलो हाँ या ना, आएगा ना। अब आपको यहाँ से क्या निकालना है 4 रेशियो का मान, क्योंकि कितना कम तौल रहा है ये बताना है। तो बस 1 रेशियो बराबर 200 ग्राम, तो 4 रेशियो बराबर 4 गुणा 200, कितना आएगा 800 ग्राम। ख़त्म, सी ऑप्शन हो गया। बोलो कितना सरल था यार, इससे सरल नहीं हो सकता मेरे भाई, है ना। चल अगला प्रश्न, बहुत ही मज़ेदार। क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति 15% अधिक मूल्य अंकित करता है अधिक, तो 15% होता कितना है तुरंत बताएंगे, तुरंत, बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए। तो आप कहोगे कि 3/20 होता है ना, मतलब 20 की वस्तु पर 23 अंकित किया जा रहा है। क्लियर। 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम तौलता है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है और 920 ग्राम क्या कर रहा तौल रहा है। तो अनुपात बनाएंगे ना, तो A0 से तो A0 कट गया। अब 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100 और 23 चौका 92। ये क्या है, ये वजन का अनुपात है, लेकिन आपको तो रुपए चाहिए, तो आप क्या करोगे 23:25, ये मूल्य का हो गया ना। बस केस सक्सेस है, 23 से 23 कट गया, ये 5 चौका 20 और 5 25, मतलब 4:5। लाभ प्रतिशत चाहिए तो कितने का लाभ हो गया 1 का, किसके सापेक्ष 4 के सापेक्ष, गुणा 100, तो 4 से कट जाएंगे कितनी बार 25 बार, 25% का लाभ हो गया। ख़त्म। बोलो सवाल कुछ कह रहा था क्या, यही तो बोला सवाल ने जो हमने लगाया है। बोलो कितना सरल है भैया, बहुत सरल है यार, बहुत सरल। अगला सवाल और मज़ेदार सवाल। एक व्यक्ति अपने सामान पर क्रय मूल्य से 5% अधिक अंकित करता है, लेकिन 20% कम वजन का प्रयोग करता है। ओहो 5% अधिक अंकित करता है, मतलब 20 की वस्तु पर 21 अंकित कर दिया। देखो कर दिया ना। अब क्या है कि लेकिन 20% कम वजन प्रयोग करता है, मतलब मान लिया कि 1000 ग्राम तौल रहा था और 20% कम, मतलब 800 ग्राम तौलेगा। 1000 का 20% निकालेंगे ना तो 200 आएगा ना 200, और कम तोल रहा है 200 ग्राम, तो 1000 से कितना 200 कम करेंगे तो कितना आएगा 800 ही तो आएगा ना। अब अनुपात बनाएंगे ना तो ये 0 से ये 0 कट गए, 10:8। ये क्या है, ये वेट है मेरे भाई, वेट है ना। मूल्य चाहिए आपको तो 8 से 10, बोलो हाँ है ना, ठीक है ना। अब क्या कर सकते, 10 दूनी 20 गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16, अनुपात है ना ये, ठीक है। और यहाँ 21, 16:21, कितने का लाभ हो रहा 5 का, किसके सापेक्ष हो रहा 16 के, और गुणा 100। इसको हल कर लो तो आएगा 500/16, और सरल कर लो, 4 से काटो, 4 चौके 16 और 25 चौके 100, तो 25 पंचे 125/4। अब 4 का भाग देंगे ना तो 4 × 12 और 4 × 4, फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 31.25%। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोलो
आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, मुझे पूरा यकीन है। आप रह ही नहीं पाए होंगे इस वीडियो को लाइक किए बिना, और कमेंट किए बिना तो रह ही नहीं सकते, इसलिए कमेंट ज़रूर करना। मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के कमेंट आने वाले हैं, इसीलिए मैं अगला वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और उसमें भी मैं आपको बेईमानी दुकानदारी पढ़ाने वाला हूं और बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं समझ में आया है आप एक बार फिर से पढ़िए, कमेंट कीजिए कि कहाँ दिक्कत है। मैं बिल्कुल उन्हीं जो भी मतलब आपकी नहीं समझ में आ रहा है, आपकी दिक्कत है, उन्हीं दिक्कतों को लेकर एक वीडियो बनाऊंगा और बहुत धमाकेदार होगा। ठीक है ना, आराम से समझ में आ जाएगा। फिर मुलाकात होगी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पर रहिए। ठीक है, चलो चलते हैं।